ऋषि को कहा कि महाराज हम यज्ञ कर रहे हैं, आप हमारे यज्ञ में चलिए और प्रसाद करिए ताकि हमारा यज्ञ सफल हो जाए, हम आपसे निवेदन करने आए हैं। तो ऐसे ही तो उन्होंने, ऋषि ने क्या जवाब दिया पांडवों को? ये जवाब दिया कि तुम पहले मुझे 100 यज्ञ दान करो, उसके बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे यज्ञ में चलूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 100 यज्ञ दान करोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ पे प्रसाद करने आऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे यहाँ पे प्रसाद करने नहीं आऊंगा। तो पांडव उदास हो गए। उदास होने के बाद में फिर आए और उदास मुझसे देखा। द्रौपदी ने पूछा कि क्या बात है, कैसे उदास हो गए? उन्होंने कहा कि संत महाराज ने मना कर दिया। जिन संत के पास गए थे उन्होंने कहा पहले मुझे 100 यज्ञ दान करो और तब मैं तुम्हारे यहाँ पे भोजन करूंगा। तो उन्होंने कहा, द्रौपदी ने कहा कि तुम यज्ञ की तैयारी करो, संत महात्मा को मैं लेके आती हूँ। तो अपने राजसूय वस्त्र उतार दिए उन्होंने, नंगे पांव हो गई और अपने राज के वस्त्र भी उतार दिए, साधारण कपड़े पर एक साधारण नारी बन के और यज्ञ में ये महाराज संत श्री के पास में गई और संत श्री को कहा, ऐसे नहीं बोला, उनको कहा कि चलिए महाराज खड़े होइए और हमारे यहाँ पे भोजन करिए। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी मेरी बात सुनी नहीं क्या तूने? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तू पहले मुझे 100 यज्ञ दान करो। तब उसने कहा कि महाराज आप बड़े ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं और आप संत हैं और कहते हैं कि मैं कौन होगा। कितनी बड़ी बात है कि 3 संत वो नहीं आए, कोई कार में बैठ के नहीं आए हैं, आपसे मिलने पैदल चल के आए हैं। ऐसे मेरे पूजनीय संत श्री आनंद गिरी जी को मात्र दर्शन से इतने लाभ हो जाते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही भृगु ऋषि गौशाला के संस्थापक योगीदास जी महाराज गोल्याणा में रहते हैं। देखो कितनी बात है। धर्मा दुनिया को सेवक को छोटो सो आके साके साके चालबो करूं और मैं यह सोचूं कि आके पगा के पर नीचे भी मेरा पग रखा जाए तो ये होता संत के चरण पड़ जाएं। वहां पे अगर कहते हैं एक संत लूटा करते थे तो मैं पहले मेरी वाणी को पहले मैं बोल दूं या मैं ही बोल दूं? अब मैं तुम्हें एक बात कहूं कि ये कह रहे हैं कि इनकी इजाजत लेना जरूरी है। तो देखो बहुत बड़ी बात है, आपका बड़ा शुभ दिन है आज। आज का दिन आपको दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा, ऐसा दिन आपका दिन है कि ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं। मैं इन संतों को प्रणाम करके होते मेरी वाणी को सत्य बात बोलूं या कोई गोलमोल करके यहां से निकल जाऊं? आप बोलो, जब जोर से बोलो, बताओ सत्य बात बोलूं ये ऐसे ही मैं गोलमोल करके मेरी बात को निकल जाऊं, आयोजनों वालों की तारीफ करके और तुम्हारी तारीफ करके निकल जाऊं, या कोई 2-4 बातें आपके मन में हो तो सत्य बोल दूं? जोर से बोलो, भारत माता की, दुर्गे माता भवानी की, ऐसे बोलो कि सत्य बोल दो। सत्य, मगर सत्य थोड़ा कड़वा होता है बेटा। सत्य सुनने की ताकत चाहिए। सत्य सुनने को क्या चाहिए? झूठ मूठ तो बढ़ाई कर दो भाई, बहुत सोहनी लगे, यह तो बहुत बड़ी बात है। मगर हकीकत बता दे कि मुंह देखे को शेफा भाई को है जना बुरी बात हो जाए। सत्य बोल दिया ना तो सत्य में सुनने में थोड़ी ताकत होती है। योगीदास जी महाराज दरबार की, मात जगदम्बे की, गौ माता की, परम श्रद्धे प्रातःस्मरणीय श्री 108 आनंद गिरी जी महाराज, 1 ही मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। 2 मिनट बैठोगे पर सम्मानित करें। उससे 2 फायदे हैं। एक तो हमारी संस्कृति जो है वो जिंदा रहेगी, दूसरा फायदा ये है कि धर्म का प्रचार होगा। आज महाराज श्री मुक्तिधाम में बैठे इन्होंने एक ही कहा कि योगीदास जी पद यात्रा करनी है। मेरे ख्याल बच्चों को हम ये संस्कृति हमारी देते ही नहीं है। तो आप सभी मातृशक्ति से और सभी युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को जागृत करें। हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए और सनातन धर्म के प्रति जो कार्यक्रम रखे जाते हैं, मंदिर के, दुर्गा पूजन के, गणेश पूजन के,
उसमें अपने बच्चों को अधिक से अधिक भाग दिलाएं, ताकि हमारी संस्कृति के बारे में उन बच्चों को पता लगता रहे। नहीं तो आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों से यही सुनना पड़ेगा कि माता कौन है, गणेश जी कौन है। सिटी में चल जाओ, गणेश जी महाराज को बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, वो तो एलिफेंट बोल देते हैं, क्योंकि उनको संस्कृति देते ही नहीं है माँ बाप। उनको एक ही पता है कि इंग्लिश का शब्द हमें ये एलिफेंट की तरह है, लेकिन उसी समय अगर हम उसको डांट दें कि नहीं बेटा, ये हमारे रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, गणेश जी महाराज हैं जो हमारे भंडार भरते हैं। सुबह उठते ही अपने बच्चों को माता पिता के चरण स्पर्श करना सिखाएं। एक बार टोकेंगे, दो बार टोकेंगे, तीसरी बार वह बच्चा अपने आप करने लग जाएगा। अब आप मातृशक्ति को चाहिए कि आप अपने बच्चे को कैसा संस्कार देते हैं। हेलो हाय बोलना है या जय माता की बोलना है, दोनों में अंतर है। तो हमारी संस्कृति के जो संस्कार है वो दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आयोजक